तो वी अंडरस्टैंड पहले वाला पार्ट। अब हम मूव करते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, जहां पर हम समझेंगे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस होते क्या है? एक्सपेंसेस होता है रेवेन्यू कमाने के लिए जो इनकर किए जाए। अगर मतलब मेरे को 100 रुपये कमाने हैं तो मेरे को पहले परचेज करना पड़ेगा बेचने के लिए कुछ, उसकी कॉस्ट। दूसरा, मेरे को सैलरीज देनी पड़ेगी स्टाफ को, उसकी कॉस्ट। और भी XYZ तरह की कॉस्ट, जिसमें एडवर्टीजमेंट आ गया, आपका रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उन सब की कॉस्ट। अब हम सब उसको एक्सपेंसेस को हमने देखा कि एक्सपेंसेस मेजरली कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको समझेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर टैक्सेस। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये क्या एक्सपेंसेस होता है जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं मेरे रेवेन्यू से। अगर ये मैं एक्सपेंस नहीं करूंगा तो मेरा रेवेन्यू आएगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? ये चीज डायरेक्टली आपके रेवेन्यू से लिंक है। अगर मैं ये एक्सपेंस नहीं करूंगा रेवेन्यू नहीं आएगा। जैसे कि ये परचेज हो गया, अपना रॉ मटेरियल का परचेज हो गया, सैलरीज हो गई और अदर चीजें हो गई। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें मेरा बाई और प्रोड्यूस करने का कॉस्ट होता है, जो मैं बेच रहा हूँ उसको। समझ रहे हो? जो मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोथ्स बेचता हूँ, तो क्लोथ मेरे को या तो खरीदने पड़ेंगे या खुद बनाने पड़ेंगे, उसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है COGS। तीसरा होता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मेरा डायरेक्टली रेवेन्यू से लिंक्ड नहीं है, जैसे ये दोनों मेरे डायरेक्टली रेवेन्यू से लिंक थे। मैं जितना बनाऊंगा उतना ही बेच पाऊंगा, या जितना खरीदूंगा उतना ही बेच पाऊंगा। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइंस पे चलता है, वो है जो मेरी बोरोइंग्स है। बोरो ऑब्वियसली मैंने मशीन्स या फिर लोन लिया है तो वो रेवेन्यू कमाने के लिए लिया है, लेकिन इट डजेंट मीन कि वो रेवेन्यू अर्न करके ही देगा। दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया जो मेरे को किसी भी लोन्स, किसी भी बॉन्ड्स वगैरह जो मैंने इशू कर रखे हैं उस पर लिया है। लास्ट से जो गवर्नमेंट का शेयर है आपके टैक्सेस में, ये आप रेवेन्यू कमाओ या ना कमाओ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये आपको देना ही पड़ेगा। दिस इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि सारे एक्सपेंसेस इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते। नेसेसरी एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को बनाने में लगेंगे ही लगेंगे। रेंट लगेगा, सैलरी लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा। कुछ अवॉइडेबल एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे सिर्फ प्रॉफिट कम होता है, जैसे कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस है, अननेसेसरी है, इनएफिशिएंसीज है। मतलब मैं 100 प्रोडक्ट बना सकता हूँ उतने ही खर्चे में, लेकिन मैं 90 ही बना पा रहा हूँ कुछ इनएफिशिएंसीज की वजह से। तो जो 10 प्रोडक्ट बनाने में मेरा कम खर्चा लगता, वो भी इनएफिशिएंसीज में जाके बैठ के मेरा खर्चा बढ़ा रहा है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो एक्सपेंस रेशियोज को देते हैं इफिशिएंसी जज करने के लिए कि कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रही है। राइजिंग एक्सपेंस हो रहे हैं लेकिन रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ये एक रेड फ्लैग होगा। ये हमें बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मेरा मार्जिन कम होता जाएगा, तो वो एक रेड फ्लैग है।